अभी आपने हमारे परम पूज्य श्री बड़े राम जी की सरकार की ऐसी मधुर स्मृति श्रवण की। महापुरुषों का हर वाक को मंत्र है। महापुरुषों की हर अदा श्री ठाकुर जी के समीप की होती है, क्योंकि उनके जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जहाँ ठाकुर जी से बात ना कर रहे हो, जहाँ ठाकुर जी का स्पर्श ना कर रहे हो, जहाँ ठाकुर जी किसी लीला को ना देख रहे। हमें लगता है कि ये यहाँ विराजे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमसे बात करें, लेकिन उनकी दुनिया एक अलग है। इसलिए महापुरुषों को पहचानना सभी ने कहा कि जो को कहे संत में जीना, तुलसी हाथ कान में। कोई कहता है कि मैं संत को पहचान गया, बोले मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं दोनों कानों में हाथ झूठ बोलता हूँ। कोई महापुरुष जिस स्थिति में होते हैं, उस स्थिति को बिना श्री जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से कोई नहीं पहुँच सकता। भक्तमाल की रचना हुई तो नाभाजी ने यही तो कहा। उनके गुरुदेव श्री जगन्नाथ जी ने कहा बस तुमको जो सुख भक्तों की सेवा से मिला है उसको बांटो। तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति हो गई कि तुम मेरे अंतःकरण की बात जानते, इतना हृदय निर्मल हो गया तुम्हारा, इतना। अरे गुरुदेव शिष्य के हृदय की बात जान जाए तो अच्छा है, लेकिन शिष्य गुरु के हृदय की बात जान जाए, ये संतों की कृपा है, ये संतों का अनुग्रह है। इसलिए संतों के पावन संतों को देखो, इसमें संसार के जीव मात्र का हृदय अंतःकरण पावन बने, निर्मल बने, पवित्र बने। तो क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति जो काम करता है उसको उसकी कठिनाइयों को पता। ऐसे नहीं, मंच वाली बात अलग होती है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जो कार्य करता है ना, उसकी माली कठिनाइयों को उसे पता रहता है। जो व्यक्ति चलता है, जो बद्रीनाथ कभी पैदल गए नहीं, वो क्या जाने कौन सी घाटी का है, कहाँ कष्ट होता है, कैसे जल नहीं मिलता है, कहाँ ठंड लगती है, वो मन से तो कहीं नहीं जा सकती मारे। और जो कहेगा तो झूठा कहेगा। तो नाभाजी ने 5 वर्ष की आयु से सेवा प्रारंभ कर दी। 5 वर्ष की आयु से एक ही काम किया, पूरे संतों के अंतरंग हृदय का बोध कि संत के जीवन में कभी भी कोई बाहर प्रदर्शन नहीं होता है। वो हर चीज को बचाना जानते हैं। देखो, हमको कोई सफलता मिली ना, हम कितनी जल्दी लोगों को कह देते हैं। थोड़ा सा अनुभव हुआ तो हम 10 लोगों, क्यों हम उसको पचा नहीं पा रहे। हमारी कैपेसिटी इतनी हल्की है कि उन ठाकुर जी की, उन विविध ठाकुर जी की लीलाओं को जो कृपा करके हमें प्रदान की है, उसके सड़क में कहने लगते हैं, उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। और ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति योग्य नहीं है, और अयोग्य के सामने जब आप कोई बात कहोगे तो कुतर्क करता है, और कुतर्क करने से अपराध होता है। तो श्री नाभाजी ने 5 वर्ष की आयु से सेवा की। उन्हें पता चल गया कि संत इतने गंभीर होते हैं कि इनकी बात को निकालना बड़ा मुश्किल, इतना छिपाते हैं। अपने कोई भाई सलमान साहब को दे जिनको साक्षात राधा रानी के स्वरूप में कोई राधा बाबा ने देखा, तुरंत इतनी ऊंची थी। भगवान से तो रोज ही मिलना होता था, वहीं का रोज मिलना होता था। एक अभी गीता वाटिका में एक अभी उनका शरीर छूटा 2-3 महीने पहले। श्री राधे श्याम जी बंका थे, जिन्होंने बहुत लेखन किया। तो मैं एक बार गया था 4-5 साल पहले गोरखपुर गीता वाटिका। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं आपको पुष्प दिखाता हूँ जो भाई जी ने मुझे दिए थे, और कहा था कि अभी रात में श्री कृष्ण मुझे दिए पुष्प। वो लोग संभाल के रखते हैं। उन पुष्पों को दिखाया मुझे कि आज रात में ठाकुर जी आए थे, पुष्प मुझे दिए। उनकी स्थिति, लेकिन उनको ठाकुर जी ने कह दिया था कि तुम किसी भी चीज़ को व्यक्त मत करो। उनको उतना छिपा के पूरे जीवन है। मैं उनको सेठ के सलीके लिखते थे, एक सामान्य ग्रस्त के सलीके, लेकिन बड़ी ऊंची स्थिति थी।
अब देखिए राधा बाबा जो कि कई भाषाओं का ज्ञान था उनको, बड़े विरक्त संत थे, अद्वैत में अत्यंत उनकी निष्ठा थी। लेकिन एक बार गीता वाटिका गए और पूज्य भाई जी ने उनको चरण स्पर्श किया और माने उनके हृदय में बड़े रस प्रवेश कर गया। वो रस जिसके लोग तड़प रहे थे वो प्रवेश कर गया और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग तो योग करके आशीर्वाद दे के भक्ति देते हैं, कुछ चरण छू करके भक्ति देते। उल्टी बात है ना भाई, उन्हें किया स्पर्श और भक्ति उनका प्रवेश कर गई, रस प्रवेश कर गया। वो तो हमारी 2-3 दिन तक ऐसे पड़े रहे, तन्मयता हो गई। उसी समय से गुरु मानी भाई, ये बात कोई नहीं जानता बाहर से, आंतरिक बात है। तो इस चीज को हम जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। आप लोग जब करते हैं, भजन करते हैं, एक बात को अच्छी तरह से रखना, ये बात करने का मामला नहीं है, ये दुनिया की वाहवाही लेने का मामला नहीं है, ये हमारे प्रिया प्रीतम जुगत सरकार की प्रसन्नता के लिए हम ऐसा करें। इससे कोई डिमांड भी मत करना, क्या मिलता जब लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारी खेती अच्छी हो जाएगी, हमको नौकरी मिल जाएगी, हमारा रोग से, ये सब चक्कर छोड़ो। ये ना कभी जाने ना कभी जाएंगे और न इनका कोई महत्व है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे और जाएंगे, इसमें इतनी बड़ी पूंजी क्यों लगा रहे हैं? आप ये बताओ, अपन मच्छर मारने के लिए एटम बम का प्रयोग करें तो कोई कहेगा क्यों बुद्धिमान? ये मच्छर, संसार की उपलब्धियां, संसार सब मच्छर, इसको महत्व मत दो आप। भक्त सीताराम जी का, सीताराम जी प्रसन्न हो, बस इसलिए मानव जीवन मिला है। तो आप जितना जप करते हैं, जितना ध्यान करते हैं, जितनी सेवा करते हैं, उसके बदले में कभी भी कुछ मांगना नहीं। फिर तो आप स्वामी सरकार के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। स्वामी सरकार के अनुसार तो आप केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता, ठाकुर जी की प्रियता, और जो ठाकुर जी कृपा करके आपको अपनी लीलाओं का दर्शन कराएं, उन्हें बिल्कुल छिपा के रखना। छिपा के रखोगे तो और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। हमारी एक अभी की बात है, 70-80 वर्ष की होगी, एक कोई हमारी महिला 20-21 वर्ष की थी, उसकी वो सीधे अयोध्या जी यहाँ और यहाँ आते उसने किसी संत के चरणों में प्रणाम कर मुझे सब जान जाते कौन अंदर से। तो मैंने कहा अच्छा तुम बताओ तुम्हें ठाकुर जी के कौन सा रूप अच्छा लगता है? उसने कहा मुझे छोटे राम, बालक राम बहुत अच्छा, छोटे राम जो कौशल्या की गोद में खेलते, वो मुझे बहुत अच्छा। ठीक, उन्होंने हमारे तुरंत उसको दीक्षा दी, स्नान करवा के दीक्षा दी, ध्यान बता दिया और कहा तुम एकांत में जोड़ ठाकुर। हमारे जो 3 महीने में स्थिति उसकी हुई, मात्र 3 महीने में। को रात्रि में जब सोती थी तो ठीक 12 बजे ठाकुर जी बाल राम जी आ जाते और उसकी छाती में सुबह 3 बजे तक खेलते, बिल्कुल खेलते खूब, और जैसे 3 बजे तक वैसे चले जाते। अब तो उसके सुख का कोई पारावार नहीं, क्या वर्णन किया जाए उस सुख का। हमारे अल्प सुख से अद्भुत, सो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना बही जाहि बखाना, नहीं रसना बही जाहि बखाना, जाहि बखाना, जाहि बखाना। अब उसका कहीं निकलना बंद हो जाता, पहले सभी जी स्नान करने हो जाता। 1 वर्ष तक महाराज जी रोज ठाकुर जी आते, 12 बजे 3 घंटे उसकी छाती में खेलते। 1 वर्ष के बाद एक दिन क्या हुआ, महाराज जी उसके मन में आया कि आज सब स्नान 4-5 बजे सब स्नान करते। तो लोग पहली बार अयोध्या आई थी, ऐसे कुछ 2-4 महिलाएं मिल गई, अरे तू इतनी कहाँ चली गई थी, क्या हो गया तुझे? हो उन्होंने अपना जंजाल फैलाया बात करने का, बता तू एक सास को नहीं आती, क्या करती है, कहाँ जाती है? उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने हमारी पुरानी आदत पड़ी है ना, पुरानी आदत, तो पुरानी आदत के कारण आदमी फिर अब संभल नहीं पाता, हमारी फिर बाहर आ जाती है। तो कहते किसी से कहना नहीं,
बोले ऊपर ठाकुर जी बड़ी कृपा हो गई। रात्रि में ठाकुर जी आते हैं और मेरी छाती में 3 घंटे तक किसी कहना और तुम किसे कहो ना कहो, ठाकुर जी ने सुन लिया। हमारे भी दूसरे जाना नहीं आए। इतना एक मात्र को 21 हम अपने आप को इतना संयमित नहीं कर पाए, कितने बड़े लाभ से वंचित हो गए। ठाकुर जी नहीं आए, इसके बाद आपको कहा वो सुख मारेगा, वो रोते रोते पागल, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर को काला पड़ गया। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा अब तो वही कृपा करेंगे तुम। फिर ठाकुर जी तो प्रेमियों श्री ठाकुर जी कृपा करके हमें वो सुख देते हैं, और तुम्हारे पुरुषार्थ का कोई कारण नहीं है कि आपने इतना जप के ना करना है, जब हमको साधन करना है। लेकिन ये बात निश्चित रखो, जब भी ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव होगा, जब भी ठाकुर जी का दर्शन की कृपा से, साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बिना साधन के ठाकुर जी द्रवीभूत भी नहीं होंगे। द्रवीभूत ठाकुर जी तभी तो आप साधन करेंगे। इसलिए पहली बात तो यह है कि हो सके तो मंत्रराज के जप के बदले में, भगवान नाम के जप के बदले में कभी ठाकुर जी को याचना। अच्छा आप एक बात बताओ, सुदामा जी यदि मांगते श्री कृष्ण से तो कितना मांगते? बताओ, एक गरीब आदमी कितना मांग सकता है बताओ आप? सुदामा जी यदि मांगते श्री कृष्ण कितना मांगते, अब बिना मांगे दूसरी द्वारका दे दी, दिया कि नहीं दिया? बिना मांगे इतना दे दिया कि उनको पता ही नहीं, महाराज आश्चर्यचकित हो गए। ये ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ कोई खाली नहीं जाएगा। लेकिन ये जो वृत्ति हमारी है मांगने की, ऐसा कर दो ऐसा, इससे फिर रस की उत्पत्ति नहीं होती। कामना हृदय को सुस्त करती है, जो रस है ना उसको सूखा बना देती है, आदमी ड्राई हो जाता है। जितने कामना वाले बड़े अहंकारी हो जाते, देखना उनका रस नहीं ना। हम क्यों क्रोध करते बताओ? इसीलिए कि हमारे अंदर रस नहीं। जहाँ रस होता है वहाँ क्रोध नहीं आता, वहाँ लोभ नहीं आता, वहाँ काम नहीं आता। उसका कारण है कि कामना के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। तो प्रेमियों एक बात तो बहुत अपनी सावधानी रखनी है अयोध्या जी काम जा करके, हम कितने सत्कर्म को कामना और ठाकुर जी की कृपा करके जो हमें दे उसकी अपेक्षा किसी से मत करो। आप इसके लिए किसी से मत उसका आस्वादन करो, उसका आस्वादन करो। और तीसरी बात, भजन को सर्वोपरि मानो, तब मन लगेगा, ऐसे मन नहीं लगेगा। देखो आप क्या बैठे ना, ये मानो कि स्वामी जी सरकार की इससे बड़ी कोई कृपा नहीं थी कि हमसे आज भजन करा। आते ही आपके 2 आंसू गिरने से यहाँ बैठते ही, इसके लिए सरकार के लिए कि जैसे हम योग्य नहीं थे, पात्र नहीं थे, कैसा अनुग्रह किया आपने श्री अवध धाम बुला करके, और उस मंत्रराज को जिसको बड़े बड़े महाराज